नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश का सिलसिला थमा, तेज धूप और गर्मी जारी। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में देशव्यापी तलाशी में कम से कम 14 गिरफ्तार। बेंगलुरु में बीजेपी के उथल पुथल, राहुल करेंगे कांग्रेस की अहम बैठक। उदयवाणी के संस्थापक मोहनदास एमपाई का मणिपाली में निधन। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। ईडी के डर से हमारे साथ न आए, एकनाथ शिंदे ने संजय राउत को भी दे दी बड़ी सलाह। अब समाचार विस्तार से। बीदर में पिछले 4-5 दिनों से बारिश का सिलसिला थमा हुआ है और तेज धूप व गर्मी जारी है। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के कारण सभी ओर पानी पसरा हुआ था। ऐसे में तेज धूप से यह पानी सूखने लगा है और लोगों को चलने फिरने में राहत मिली है। लेकिन बारिश का पानी और नालियों का पानी सड़कों पर मुसलासिल जमा रहने और सुखाने से सड़कों पर अधिक धूल जमा है, जो अब लोगों की परेशानी की वजह बनी है। नगर सभा भी कुछ खास हरकत में नहीं आई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर छापेमारी की और कुख्यात सहित आतंकवादी संगठनों से कथित संबंधों को लेकर कम से कम 14 लोगों को हिरासत में लिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उत्तर प्रदेश के देवबंद कस्बे में कर्नाटक के एक मदरसे के छात्र को एक मदरसे से गिरफ्तार किया गया। छात्र फारूक कथित तौर पर एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के एक मॉड्यूल के संपर्क में था। 23 जून को देवबंद से एक रोहिंग्या छात्र को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात में सूत्रों ने कहा, NIA और गुजरात ATS की एक संयुक्त टीम ने भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद जिलों में तलाशी ली, जिसके दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई। सूत्रों ने कहा कि 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनसे ISIS आतंकी मॉड्यूल के कथित संबंध को लेकर पूछताछ की जा रही है। भाजपा नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार का जनोत्सव रद्द होने के साथ कांग्रेस के रैंक ऑफ फाइनल 3 अगस्त को दावणगेरे में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के 75वें जन्मदिन के अवसर पर एक विशाल रैली को लेकर उत्साहित है। हालांकि आयोजन की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली की एक विशेष अदालत KPCC अध्यक्ष TK शिवकुमार की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है। अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे शिवकुमार और मामले के अन्य आरोपियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। एक नेता ने कहा, अगर फैसला DK शिवकुमार के खिलाफ जाता है तो यह कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की भावना को कम कर सकता है। शिवकुमार ने रविवार को हुबली का दौरा किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। कन्नड़ दैनिक उदयवाणी के प्रमुख और मणिपाल के संस्थापक TMA पई के सबसे बड़े बेटे प्रख्यात व्यवसायी थोनसे मोहनदास M पई का रविवार 31 जुलाई को निधन हो गया। 89 वर्षीय मोहनदास को उडुपी के पास मणिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वह झुक गया। टी मोहनदास M पई डॉक्टर TMS पई फाउंडेशन के अध्यक्ष थे और मणिपाल मीडिया नेटवर्क के भी प्रमुख थे, जिसके तहत उदयवाणी प्रकाशित होती है। पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमीनी स्तर से पार्टी को संगठित करने के लिए अगले महीने पंचतंत्र रथ यात्रा शुरू करेगी। वह जनता दल एस के मेगा सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान कई लोग JDS पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, पार्टी का अगले चुनाव में 123 सीटें जीतने का लक्ष्य है। हमें विश्वास है कि जनता हमें स्वतंत्र रूप से सत्ता में आने का आशीर्वाद देगी। भाजपा पर निराशा साधते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि भगवा पार्टी ने मंड्या जिले को आवंटित धन में कटौती की है और दावा किया जा रहा है कि वह जिले में जीत हासिल करेगी। संसद के मॉनसून सत्र में महंगाई और GST के साथ आज संजय राउत की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हंगामा जारी है। राज्यसभा में आज भी हंगामा हुआ, जिसके चलते कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा चेयरमैन ने शिवसेना सांसद अनिल देसाई को हंगामा न करने की हिदायत दी। वहीं लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। हंगामे के चलते कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि लोकसभा में आज नियम 193 के तहत
मूल्य वृद्धि पर चर्चा होने की संभावना है। शिवसेना नेता विनायक राउत और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लोकसभा में मूल्य वृद्धि पर चर्चा करने का नोटिस दिया है। आपके सांसद संजय सिंह ने भी राज्यसभा में महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर 267 का नोटिस दिया है। पात्रा चावल मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि शिवसेना नेता इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। राउत को सोमवार को पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीएम शिंदे ने कहा, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डरना क्यों। उन्होंने यह भी कहा था कि वह जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो जांच पूरी होने दे और सच बाहर आने दे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी ईडी या किसी एजेंसी की कार्रवाई से डरकर शिवसेना और भाजपा में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टियां नहीं चाहती कि दबाव के चलते कोई शामिल हो। शिंदे खेमे को समर्थन देने वाले अर्जुन खोतकर को लेकर उन्होंने कहा, खोतकर हो या कोई भी, मैं अपील करना चाहता हूं कि प्लीज ईडी के किसी डर के चलते हमारे साथ शामिल ना हो, ऐसा काम ना करे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायकों के वाहन से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद रविवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शनिवार शाम पंचल थाना क्षेत्र के रानीहाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर रोके गए विधायकों के वाहन से 49 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन बिक्सल कोंगारी और उनका ड्राइवर पुलिस को यह बताने में विफल रहे कि वे इतनी बड़ी मात्रा में नकदी क्यों ले जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने कहा कि सीआईडी ने हावड़ा ग्रामीण पुलिस से जांच अपने हाथ में ली है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, बुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए
बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति निवास में घुस गए थे, वैसे ही भारत में भी लोग एक दिन प्रधानमंत्री आवास में घुसकर बैठेंगे। ओवैसी ने कहा कि श्रीलंका की ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि वहां की सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे का समाधान नहीं किया। भारत में भी लोग अब सड़क पर उतरने लगे हैं। अग्निवीर योजना के विरोध से लेकर किसान आंदोलन तक लोगों का नेताओं पर भरोसा कम हो रहा है। राजस्थान के जयपुर में टॉक जर्नलिज्म में बोलते हुए ओवैसी ने कहा, CAA, किसान बिल, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर जनता सड़क पर उतरी है। देखना एक दिन जैसे श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति भवन में घुसकर बैठे थे,
वैसे ही यहाँ पीएम हाउस में घुसकर बैठेंगे और कहेंगे कि नौकरी नहीं दी हमको, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, नहीं तो कल यूएपीए लग जाएगा मुझ पर। इस दौरान ओवैसी ने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि क्या देश में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जनपद रामपुर के मिलक खानम क्षेत्र में आज शहीद उधम सिंह का 82वां शहीद दिवस गुरुद्वारे में मनाया गया। इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह, औलख भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। अमृतसर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर जनरल माइकल ओडायर को गोली मारने वाले महान क्रांतिकारी सरदार शहीदुद्दीन सिंह जी। वहीं मीडिया से बात करते हुए कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलेख ने कहा, मैं आज ऐसे महान व्यक्तित्व शहीद आजम उधम सिंह के 82वें शहीद दिवस में आया हूँ और यहाँ के लोग हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस शहीद दिवस को मनाते हैं। मैं शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन करने आया हूँ। ऐसे वीरों ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए कुर्बानी दी। उत्तर प्रदेश रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। को लेकर क्या कहेंगे, विवाद चल रहा है? देखिए, ये हर समाज के धर्म को अपने धर्म के मुताबिक उसको पूजा करने का, उसको पाठ करने का, उसको नमाज पढ़ने का एक हक है। अच्छा है कि अपने जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, हम लोग गुरुद्वारे में बैठ के अरदास और पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ऐसे ही जो लोगों ने अपनी अपनी आस्था का केंद्र बनाया हुआ है वहाँ अगर हो तो अच्छी बात है। तो इस बात में ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता कि सबको ही है कि अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है और धर्म को मानते हुए अपने जहाँ भी उनकी पूजा का स्थल हो, जहाँ भी नमाज का स्थल हो, वहाँ पे उनको करना चाहिए। अच्छा, लुलु मॉल को लेके क्या कहेंगे, काफी विवाद चल रहा है? देखिए, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उस पर पहले ही बहुत बड़ा विषय चल रहे हैं। आजम भाई तो कह रहे हैं वो आरएसएस का क्या कहते हैं फंडिंग है, जो उसका मालिक है वो आरएसएस की फंडिंग करता है। देखिए, आजम खां कुछ भी किसी के लिए कह सकता। वो एक उद्योगपति है, उसने लखनऊ में एक बहुत बड़ा माल बनाने का काम किया है और जो उसमें गलतियाँ या जो कुछ उसमें चीज़ें हुई हैं वो ठीक नहीं है। और जो इंडस्ट्री है, मॉल है, वो मॉल के तरीके से रहना चाहिए, ना कि किसी कंट्रोवर्सी में फंसना चाहिए। शहीद दिवस पर, और ये शहीद दिवस हर साल लोग मनाते हैं क्योंकि ये शहीद की यादों में और ये उनके शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज मेरे ख्याल से 50वां शहीद दिवस है और उसे आज मना रहे हैं ये लोग। तो हम लोग भी आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं भी आया हूँ और हमारे माननीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं, राज्य मंत्री, वो भी आए। तो मैं ये कहना चाहूँगा रामपुर की जनता से कि जिस प्रकार हमारे शहीद उधम सिंह जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए, उसी प्रकार हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि देश के हित में काम करे और देश की जहाँ भी अगर कोई बात आए सुरक्षा के लिए तो तन मन धन से उसके लिए साथ खड़ा रहे अपने, और अगर प्राणों की भी अगर जरूरत पड़े तो देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। यहाँ पे जमीनों की लेके काफ़ी समस्या चल रही है, जब से ये लोग आए तब से इनको जमीन नहीं मिली है, मालिकाना हक इनको नहीं मिला, क्या कहना चाहिए? नहीं, ज़मीन के लिए मैं चुनाव में आया था तब भी चर्चा हुई थी और हमारे माननीय जो हमारे मंत्री हैं बलदेव औलख जी, तो उन्हें इस कमेटी का साथ अध्यक्ष बना रखा है माननीय योगी जी ने, और मैं समझता हूँ जल्दी निस्तारण उसका हो जाएगा। रामपुर कोतवाली मिलक क्षेत्र के बरेली लखनऊ हाईवे पर हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे 27 वर्षीय कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा। हादसे में कावड़ियों की दर्दनाक मौत, 2 कावड़ियां घायल। गुस्साए कावड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लगाई आग, पुलिस मौके पर। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला? ये आज सुबह करीब 6-7 के बीच में कुछ श्रद्धालु कांवड़िया अपना हरिद्वार से कांवड़ लेके जा रहे थे, जो डाक कांवड़ लेके चलते हैं, उनके पीछे ट्रैक्टर में भी कांवड़िया ही थे। तो डाक कांवड़ होती है, उसको बदलने के चक्कर में ट्रैक्टर से टक्कर लग गई और दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो गई। और चूंकि उसमें 8 बाइक वाले थे और मैच थी उनकी, तो लोग उत्तेजित हो गए और जो पीछे ट्रैक्टर था जिसमें भी कांवड़िया ही थे, गाने बज रहे थे,
उस पर आग लगाने का प्रयास किया गया। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई, उसको मना कर दिया गया। उसकी डेड बॉडी को थाने में जो अस्पताल भेज दिया गया है और ये जो गाड़ी थी इसको खींच के वहाँ पे थाने में खड़ा कर दिया गया है। हम और जिलाधिकारी मौके पे मौजूद हैं, थाना मिलक और हमारा सारा फोर्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुचारू रूप से कांवड़िया यात्रा फिर से चालू करा दी थी। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ शिवसेना नेता संजय रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाता चावल घोटाले में वो पहले से ही ईडी की गिरफ्त में हैं, तो वही अब उनके ऊपर एक और मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने रावत के खिलाफ धमकी देने के मामले में शिकायत दर्ज की है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार संजय रावत के खिलाफ मुंबई के वकोला पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 504, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला उबन के सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर ने दर्ज कराया है। गौरतलब है कि स्वप्ना का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें रावत को कथित तौर पर उन्हें धमकी देते हुए सुना गया था। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे में मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव का रविवार देर रात निधन हो गया। यादव के पारिवारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि उन्हें देर रात दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका अंतिम संस्कार आज सोमवार को किया जाएगा। गौरतलब है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अभयनाथ यादव मुस्लिम पक्ष के प्रमुख अधिवक्ताओं में से एक थे। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब 4 अगस्त को मुस्लिम पक्ष को अदालत में अपना प्रत्युत्तर पेश करना है। पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। राशिद ने बच्चों के अंदाज में तुकबंदी करते हुए कहा, पाकिस्तान सरकार जीरो, इमरान खान हीरो। शेख राशिद ने पीएमएलएन चीफ नवाज शरीफ पर भी ट्वीट करके हमला बोला। उन्होंने कहा, अविश्वास प्रस्ताव का फैसला लंदन में लिया गया था। वह नवाज शरीफ अब सरकार छोड़ने की बात कर रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी उन्होंने शरीफ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक जाम में फंसा है, लोग बिल्स तक नहीं भर पा रहे हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का लीक हुआ वीडियो किस करता दिखा कपल। अब समाचार खेल जगत के। भारत वही गलती दोहरा रहा है जो पाकिस्तान ने 1990 के दशक में की थी। पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई को दी चेतावनी। अंत में समाचार बाजार के। जीएसटी से अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन, लगातार 5वें महीने आई अच्छी खबर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश का सिलसिला थमा, तेज धूप और गर्मी जारी। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में देशव्यापी तलाशी में कम से कम 14 गिरफ्तार। बेंगलुरु में बीजेपी के उथल पुथल, राहुल करेंगे कांग्रेस की अहम बैठक। उदयवाणी के संस्थापक मोहनदास एमपाई का मणिपाली में निधन। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। ईडी के डर से हमारे साथ न आए, एकनाथ शिंदे ने संजय रावत को भी दे दी बड़ी सलाह। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।